एसक्यूएल इंटरव्यू के क्वेश्चन सीरीज में आज हम बात करेंगे सिंगल रो फंक्शन के ऊपर जितने भी क्वेरीज पूछे जाते हैं। तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले इसके एक और पार्ट आया सिंगल रो फंक्शन के ऊपर जितने भी क्वेरीज होते हैं, उसका पार्ट 1 भी है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन को कंप्लीट करा था। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिस्ट आउट करे हुए हैं। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने सिर्फ 17 क्वेश्चन की बात करी, तो आप वो 17 क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, और अभी रेस्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 2 एंड या 3 एंड 9 12 क्वेश्चन, तो आज 12 क्वेश्चंस की बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का लिंक मेरे ये ब्लॉग में है। तो ये ब्लॉग का लिंक आपको जब आप मेरे चैनल पे आओगे यूट्यूब पे, उसके अबाउट सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे ब्लॉग का लिंक है। तो आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल रो फंक्शन के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस क्वेश्चंस का मैं अभी आपके सामने करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, और कुछ और बातें, जैसे ये मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसमें बहुत सारे डेवलपर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो इस ग्रुप में कनेक्टेड है। यहाँ पे आप आके अपना डाउट्स कुछ भी होता है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे बहुत से डेवलपर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और यहाँ पे बहुत से जैसे डेवलपर हैं, रिक्रूटर्स हैं, एचआर हैं जो इस ग्रुप में एडेड है, जो जॉब डेली बेसिस पे जॉब अपडेट भी करते हैं। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, चैनल का। और अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो, मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इस लिंक पे जाके, इस सपोर्ट में ही वाले लिंक पे जाके आप मुझे कुछ भी आप डोनेट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, कितना भी अमाउंट। ये हो गया। अब जिस सॉफ्टवेयर पे मैं भी काम करने वाला हूँ वो सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल स्टार प्लस, और इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आप जब मेरा चैनल ओपन करोगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एसक्यूएल लेक्चर इन हिंदी, जहाँ पे मैंने स्क्रैच से एडवांस तक टॉपिक्स को क्लियर करा है। जहाँ पे आप अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए, जस्ट अ सेकेंड, व्हीकल पास हो रही है। सॉरी, व्हीकल का आवाज़ था बैकग्राउंड में, इसलिए मैं चुप हो गया था। तो अगर आप इसको जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है और आपको पूरे डेप्थ में एसक्यूएल को पढ़ना है, तो आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको जितने भी इंटरव्यू जो क्वेश्चन करे जाते हैं, उस हर एक टॉपिक को पूरे डेप्थ में पढ़ाया गया है, पूरा स्क्रैच से, बेसिक लेवल से, ताकि अगर कोई एक नॉन आईटी स्टूडेंट हो तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप जब इस प्लेलिस्ट में आओगे ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो की आप जब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लिंक है। तो यहाँ पे बेसिकली गूगल ड्राइव का लिंक है। जब आप इस गूगल ड्राइव को ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 फाइल मिलेंगी। ठीक है, एक ओरेकल डेटाबेस और एक वीडियो है और एक फाइल है। तो ऊपर वाला जो है वो वीडियो है, मतलब वो आपको बताएगा कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, और नीचे सॉफ्टवेयर जिप फाइल में। ठीक है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लो डाउनलोड करके। आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को बस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना मत लगना। अगर वह करोगे तो कुछ डिफिकल्टीज होगी, अगर आप कर भी लोगे तो कुछ सेटिंग्स होती है वो करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर वो सेटिंग्स आप नहीं करोगे तो बाद में आप कमेंट करोगे या मेल करोगे मुझे। मेरे पास वैसे बहुत से मेल या कमेंट आते हैं कि मेरा ये काम नहीं कर रहा है, एसक्यूएल स्टार प्लस सही से काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन वीडियो को ठीक से फॉलो नहीं करा। ठीक है, तो दोनों फाइल को आप डाउनलोड करो और वीडियो देख के ही इंस्टॉल करो। 5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वीडियो को 5 मिनट का लेंथ है, बट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, बट वीडियो की लेंथ 5 मिनट है। 5 मिनट आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं वो क्वेश्चन सेट है ये एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल पे। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल पे करे हैं। तो इससे पहले जितने भी सिंगल रो फंक्शन के जितने 17 क्वेश्चन को सॉल्व करा, ये दोनों टेबल से रिलेटेड था। अभी भी जो नेक्स्ट आने वाला है वो दोनों टेबल से रिलेटेड है। और इससे पहले मैंने एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन में ग्रुप बायर हैविंग क्लास को कंप्लीट करा और ऑपरेटर्स को कंप्लीट कराया। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन करे जाते हैं उस तरह के हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ कंप्लीट टच करने की कोशिश की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 17 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में सॉल्व करा था, ये पार्ट 2 है। तो हम 18 से बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले, ये WAQTD का मतलब हो जाता है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले। ठीक है, इसलिए शॉर्ट में मैंने लिखा है।
तो राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले हायर डेट इन यूएस फॉर्मेट। तो एक बार टेबल को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है जो कि यूनिक है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का जॉब है, जॉब मतलब किस टाइप का जॉब करता है, उसका एमजीआर बताता है कि उस एम्प्लॉय का, जैसे स्मिथ का एमजीआर वैल्यू 7902 है, मतलब वो बताता है कि स्मिथ का मैनेजर का जो आईडी है वो 7902 है। अब 7902 किसका आईडी है, तो यहाँ पे फोर्ड का, तो स्मिथ का मैनेजर फोर्ड हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर फोर्ड का देखो तो 7566 किसका है, जोन्स का, तो फोर्ड का मैनेजर कौन है, जोन्स। तो वो बताता है कि हाँ, ये जो एमजीआर वैल्यू बताता है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैनेजर कौन होगा। हायर डेट बताता है कि किस पर्टिकुलर डेट में वो एम्प्लॉय ने कंपनी को ज्वाइन करा। सैलरी बताता है उनकी मंथली सैलरी को, उनको कमीशन क्या मिला वो कमीशन वाला कॉलम बताता है, और किस डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो डिपार्टमेंट नंबर बताता है। और ये डिपार्टमेंट टेबल में 4 रिकॉर्ड है, जिसमें बेसिकली डिपार्टमेंट का नंबर दिया हुआ है और डिपार्टमेंट का नाम क्या है और वो डिपार्टमेंट किस लोकेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, ये 2 टेबल, इन्हीं 2 टेबल से रिलेटेड कुछ हम ऑपरेशंस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले हायर डेट इन यूएस फॉर्मेट, ठीक है। अब हायर डेट जो है, अगर आप टेबल पे देखोगे तो इस फॉर्मेट में है, तो ये यूएस टाइम का फॉर्मेट नहीं है। अब यूएस फॉर्मेट क्या होता है, तो मैं अगर आपको गूगल करके दिखाऊं, मैं गूगल करता हूँ, ठीक है, यूएस फॉर्मेट डेट, ठीक है। तो आप देखोगे मंथ आना चाहिए, डेट आना चाहिए और ईयर, ये होता है यूएस टाइम फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में मुझे आउटपुट चाहिए। अभी का हमारा फॉर्मेट क्या है, अभी है क्या, पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। यूएस फॉर्मेट क्या है, पहले मंथ आएगा, बीच में डेट आएगा, बाद में ईयर आएगा, ठीक है। अब ईयर भी सिर्फ 2 डिजिट का नहीं, 4 डिजिट का। अब ये डेट फॉर्मेट कैसे काम करता है ना, तो इसको मैंने डेट डेटा टाइप वाले लेक्चर में बहुत ही कंप्लीट वे में एक्सप्लेन किया, तो आप उसे एसक्यूएल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, डेट डेटा टाइप को, ठीक है। तो यूएस फॉर्मेट में हमें उसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एडिटर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एडिटर ओपन हो गया। अब एक्चुअली ऑपरेशन किस में होना है, ऑपरेशन होना है तो एम्प्लॉय टेबल में। अब हमें डिस्प्ले क्या करना है, हायर डेट को डिस्प्ले करना है, वो भी किस फॉर्मेट में करना है, तो यूएस फॉर्मेट में। अगर अभी इस फॉर्मेट में अगर डिस्प्ले करेंगे, अभी सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है उसी फॉर्मेट में वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, बट हमें यूएस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो यूएस फॉर्मेट क्या होता है, हमें पता है कि पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, फिर ईयर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस हायर डेट को पहले यहाँ से कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें टू कैर फंक्शन को कॉल करेंगे, टू कैर। ये सारे जो सिंगल रो फंक्शन है ना, इसको मैंने अपने एसक्यूएल के प्लेलिस्ट में सिंगल रो फंक्शन के लेक्चर में कंप्लीट वे में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मैं यहाँ पे क्वेरी को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो टू कैर को यूज करेंगे। अब टू कैर में क्या चाहिए, हायर डेट, तो ये हमें दे देगा, बट इसको फॉर्मेट हमें बताना है यूएस फॉर्मेट। और यूएस फॉर्मेट हमें पता है क्या होता है, पहले मंथ आता है, मंथ का 3 नाम, फिर डेट आता है, फिर ईयर 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये यूएस फॉर्मेट हो गया। अब हम इसको अगर प्रिंट करेंगे, मतलब प्रिंट क्या, एग्जीक्यूट करेंगे, सेव कर लेते हैं और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अब ये यूएस फॉर्मेट में आ गया, सारा डेट आ गया ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया ब्लॉग, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले फर्स्ट हाफ ऑफ नेम इन लोअर केस एंड रेस्ट इन रिवर्स। अभी इस ये जो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट हाफ को हमें क्या दिखाना, लोअर केस में, और जो लास्ट जो भी नाम आएगा फर्स्ट हाफ के बाद जो भी सेकेंड हाफ होगा वो रिवर्स ऑर्डर में। तो इससे पहले हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करा हुआ, कहाँ पे, ये 13 नंबर, जिसमें क्या करना था, सिर्फ फर्स्ट का 3 लेटर को स्मॉल करना था, बाकी लेटर्स को कैपिटल करना था। तो हमने देखा था किसके किसके मदद से करा था, तो हमने वहाँ पे किसको यूज किया था, अगर आपको याद हो तो एक लोअर फंक्शन को यूज करा था, फिर सब एसटीआर को यूज करा था, ठीक है। सिमिलर केस अभी ये किस में होगा, 19 वाले क्वेश्चन के केस में होगा, सेम चीज़, ठीक है। तो एडिटर पे चलते हैं। फर्स्ट हाफ है, अभी कोई पर्टिकुलर 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर वाली बात नहीं, अब फर्स्ट हाफ को करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल से ही करना है ना, एम्प्लॉय टेबल से ही करना है, तो एम्प्लॉय टेबल ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि जो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाफ निकालेंगे तो हाफ कैसे निकालें, मान लो अभी ई नेम कॉलम है, ठीक है। तो ई नेम क्या पूरा नाम दे देगा, ठीक है। अगर ई नेम पूरा नाम देगा, अगर हम इसका लेंथ निकाल दें, ठीक है, LENGT लेंथ
अरे नहीं भाई, LENGTH लेंथ के अंदर रख दे, लेंथ के अंदर रख दे। अभी इनेम में कितने भी नाम पड़े होंगे, ठीक है, तो वो नाम होगा, लेकिन उस नाम का लेंथ हमें पता चल जाएगा लेंथ ऑफ इनेम से, लेंथ ऑफ इनेम से उसका नाम पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको प्रिंट करें तो अभी सारे का क्या दे देगा, साइज दे देगा, ठीक है। सेव हो गया, अब यहाँ से एग्जिट हो जाओ। सी सारे नेम का लेंथ दे दिया। अब मान लो अभी हाफ करना है, तो 5 का हाफ करेंगे तो वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा, तो सिर्फ वो इंटीजर वैल्यू लेगा। तो ये 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 2 2 2 3 3 2 2 3 ऐसे करके कुछ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से लेंथ मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब उस लेंथ को अगर हम कहाँ की एडिटर, हाँ एडिटर यही है, सॉरी मैं कहाँ जा रहा था। अब अगर इस लेंथ को बाई 2 कर दे तो अब क्या आउटपुट देगा वो देखो, मैं एक एक करके एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। तब वो आउटपुट क्या देगा, सी 2.5 दिया, लेकिन ये 0.5 काउंट नहीं करेगा, ठीक है। जब वो आउटपुट प्रिंट होगा ना तो 0.5 को काउंट नहीं करेगा। अभी तो पूरा डिवाइड करके बता दिया कि हाँ ये आएगा 2.5 ये सब आ जाएगा, ठीक। अब ये जो इनेम में 2.5 आया ना, मुझे उतने ही स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, उतना ही मतलब नाम से उतने ही लेटर्स को प्रिंट करना है। अगर आप टेबल को देखो, मैंने यहाँ स्नैपशॉट निकाल लिया है, इनेम है, ठीक है। अब जो इनेम में जितने भी नेम्स है उसका लेंथ इधर आ गया है। अब क्या करना है, अब मुझे जो आउटपुट अभी आया हाफ करने के बाद, लेंथ को हाफ करने के बाद जो आउटपुट आया उतने का ही स्ट्रिंग मुझे फर्स्ट हाफ से प्रिंट करना है, उतने का ही स्ट्रिंग मुझे फर्स्ट हाफ से प्रिंट करना है। तो एडिटर पे चलो भाई, ठीक है, उतने का ही स्ट्रिंग मुझे फर्स्ट हाफ से प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे नेम से कुछ पोर्शन निकालना है, तो क्या नहीं पोर्शन निकालना है, एक स्ट्रिंग से छोटा पार्ट निकालना है, तो सब स्ट्रिंग को यूज करेंगे, सब str फंक्शन को यूज करेंगे, यहाँ पे सब str फंक्शन को यूज करेंगे। और कहाँ से निकालना है, तो इनेम से निकालना है। इनेम से फर्स्ट से निकालना है तो 1 दे देंगे, और क्या निकालना है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कितना तक चलना है देखो, ये सब str क्या बोला, ब्रैकेट बराबर है ना, हाँ सब बराबर है, मतलब जितना ओपन उतना क्लोज है। देखो सब str क्या करा अब यहाँ पे, इनेम वाले कॉलम से क्या किया, फर्स्ट से वो लेगा, ठीक है, कहाँ तक, जहाँ तक ये लेंथ होगा उतने ही वैल्यू को वो बस प्रिंट करेगा। अगर मैं इसे ये करूँ और यहाँ से एग्जिट हो जाऊँ, देखो सिर्फ उसी को प्रिंट कर रहा है। लेकिन अभी जो प्रिंट हुआ उसका केस अब क्या था, केस क्या बोल रहा था, फर्स्ट हाफ तो प्रिंट हो गया, लेकिन फर्स्ट हाफ हमें लोअर केस में चाहिए, तो फर्स्ट हाफ तो मिल गया, अब लोअर केस चाहिए, तो क्या करना होगा, इस पूरे वाले को, इसको हम लोअर वाले फंक्शन से कॉल करते हैं, ठीक है, लोअर वाले फंक्शन के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ से हमें लोअर मिल जाएगा सारा, ठीक है। अब इसे एग्जिट करते हैं। अभी सिर्फ क्वेश्चन का कुछ पार्ट ही हुआ, तो सारा लोअर मिल गया। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है, एंड द रेस्ट इन रिवर्स। अब क्या, अब जो बाकी जो आ रहे हैं वो रिवर्स में आने चाहिए, ठीक है। अब जब बाकी है वो रिवर्स में आएगा। तो मैं एडिटर पे, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करता हूँ ना, मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ। अब मैं बाकी रिवर्स को प्रिंट करता हूँ, तो इसको भी मैं हटाता हूँ, सिर्फ रिवर्स को प्रिंट करूँगा, और नोटपैड में इसको कहीं पे रख लेता हूँ, ठीक है, ओपन। और नोटपैड, ये नोटपैड है मेरा, इसको यहाँ पे रख लिया। अब कंफ्यूज मत होना एडिटर में, एडिटर के यहाँ .buf एक्सटेंशन के साथ आ रहा है, और नोटपैड अभी सिंपल था, ठीक है। हाँ, तो अब रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है। अभी एक हाफ हुआ है, ठीक है। अब रिवर्स में करना है तो फिर वही हम पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं, LENGTH लेंथ, LENGTH लेंथ अगर करें, लेंथ अब लेंथ क्या हो जाएगा, इनेम, सॉरी लेंथ ऑफ इनेम बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ इनेम बाई 2 करेंगे तो फिर से वही कहानी हो जाएगी। क्या होगी, मैं दिखाता हूँ, एग्जिट करता हूँ। सी ये लेंथ प्रिंट कर दिया। अब लेकिन अब टेबल पे देखो, ठीक है, टेबल पे आओ, यहाँ पे देखो। अब लोअर केस वाला अगर देख रहे होंगे, SM AL ये सब, मतलब सिर्फ देखिए पहला 2.5 था तो ये सिर्फ 2 लेटर को प्रिंट करा, 2 लेटर को प्रिंट करा, ठीक है। अब फिर 2.5 आया तो AL को प्रिंट किया, जहाँ पे 3.5 नहीं है, लेकिन 0.5 वाला पॉइंट को इग्नोर कर दे रहा है, और जो इंटीजर वैल्यू बस उसको प्रिंट कर रहा है। अब टेबल पे ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले के लिए 2.5 आया, 2.5 और फर्स्ट इंटीजर वाले को ही वो करा, ठीक है। तो 2.5 SM, मतलब SM को ही प्रिंट करा, वो भी स्मॉल में। फिर अगर हम अब क्या है, अब लेंथ बाई 2 कर रहे हैं फिर से। अब हम मान लो उसको लास्ट से करेंगे तो वो TH को ही प्रिंट करेगा ना, I को तो प्रिंट नहीं करेगा, तो दिक्कत वाला केस हो जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, तो इसमें भी वही केस होगा।
तो जहाँ जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं और वहाँ अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो लास्ट के 2 डिजिट तो प्रिंट करेंगे, लेकिन जो मिडिल वाला कैरेक्टर हो जाएगा, सॉरी डिजिट नहीं, कैरेक्टर जो रहेगा वो प्रिंट नहीं होगा। तो उसको प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, तो एडिटर पे आते हैं, नहीं ये नहीं, ये तो नोटपैड है भाई। अब यहाँ पे आ जाओ एसक्यूएल सॉफ्टवेयर पे, अब एडिटर ओपन करो। अब ये लेंथ ename/2 हो गया। अगर हम इसको +1 कर दें तो वो क्या हो जाएगा, अब वो जो पॉइंट वाला है ना, अब देखो पहले आउटपुट क्या मिलेगा, वो देखो आउटपुट मिल गया 3.5। तो अब जो प्रिंट होगा वो 3 कैरेक्टर प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे जहाँ पे 3 आ रहा है तो जहाँ पे कैरेक्टर नहीं होगा तो उसको प्रिंट नहीं ना करेगा, सिमिलर सी बात है। तो ये सिर्फ लेंथ बता रहा है। तो एक्चुअल में जब हम प्रिंट करने जाएंगे ना तो ये तरह से पोजीशन मैटर करता है कि उस पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है उसको ये प्रिंट करता है। हाँ फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, 3 है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन कैरेक्टर है, 0.5 को वो लेगा ही नहीं। अगर थर्ड पोजीशन पे कोई कैरेक्टर नहीं होगा तो उसको प्रिंट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब ये तो रिवर्स करने के लिए हमारा जो कंडीशन होगा वो लेंथ ename/2 +1 का होगा। अब फिर से एडिटर पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन में फिर से देख लेते एंड रेस्ट इन रिवर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी लेंथ फाइंड कर लिया, बहुत बढ़िया, लेंथ हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब लेकिन ये सिर्फ लेंथ दिया, ठीक है। अगर हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो सिर्फ लेंथ देगा, लेकिन अब हमें लास्ट के कैरेक्टर चाहिए। तो सब str फिर से यूज होगा, सब str यूज होगा, सब str, ठीक है, सब str यूज होगा क्योंकि एक स्ट्रिंग से कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब स्ट्रिंग हमें चूज करनी है। तो कहाँ से करनी है, तो ename से करनी है, ठीक है, ename से करनी है। और उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ होगा ये कंट्रोल, हाँ ename से करनी है, ठीक है, और उसका लेंथ ये होगा। अगर हम इसको प्रिंट करें तो अब ये क्या प्रिंट करता है, एग्जिट हो जाते हैं, देखो ये लास्ट वाला प्रिंट कर रहा है, ITHLEN, ये लास्ट वाला प्रिंट कर रहा है ना, हो गया, ये बस लास्ट वाला प्रिंट कर रहा है सारा। अगर आप टेबल से कंपेयर करो, अब देख लो, स्मिथ का ITH आ रहा है, एलन का LEN आ रहा है, और वार्ड का सिर्फ RD आ रहा है, ठीक है, और मिलर का LER आ रहा होगा, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हमें हाफ तो मिल गया, सेकेंड हाफ भी मिल गया। अब क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। तो हमें पता है मेरे पास एक बैठा बैठाया फंक्शन है, तो इस ये टोटल हमें सेकेंड हाफ दे दे रहा है, ठीक है। अब बैठा बैठाया है और हमें क्या चाहिए, हमें उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स नाम का फंक्शन REVER, ऐसे रिवर्स स्पेलिंग सही है ना, REVE होगा, और ऐसे रिवर्स, वो टोटल चीज़ को यहाँ पे रख दो। अब रिवर्स हो गया, ठीक है, जो भी आ रहा होगा उसको रिवर्स, एग्जिट हो जाते हैं, सेव तो हो ही गया था। सी ITH को HTI कर दिया। अब क्या करना है, ये पार्ट अब रिवर्स कर दे रहा है, ये पार्ट रिवर्स कर रहा है, ठीक है। और जो सेकेंड था मेरा, अच्छा हटा इसको, और ये वाला पार्ट क्या दे रहा, फर्स्ट हाफ हमें स्मॉल में दे रहा, तो दोनों को कॉन्कैट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर इस एडिटर पे जाते हैं। अब इससे पहले हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब प्रिंट करके देखते हैं क्या देता है। सी अब ये दोनों अलग अलग टेबल कंसीडर कर रहा है, लेकिन हमें नाम है तो साथ में प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम दोनों को फिर से कट कर लेते हैं। अब दोनों कट करेंगे और कॉन्कैट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। अब दोनों को पेस्ट कर देंगे। अब देखो दोनों साथ एक स्ट्रिंग फॉर्म करके देगा, सी आ रहा है। तो इस तरीके का वो आउटपुट था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 19 हो गया। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय हु आर वर्किंग एज मैनेजर। तो हमें क्या करना है, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले 3 कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय का 3 कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है जिसका जॉब एज अ मैनेजर हो, ठीक है। तो आप टेबल पे देखोगे तो ईनेम ये है और जॉब ये है। तो जो मैनेजर के जैसा काम कर रहा है, जैसे ब्लैक है, क्लार्क है, और कौन मैनेजर, एक जोन्स है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, 20 लास्ट 3 कैरेक्टर चाहिए ना। तो टेबल आ जाओ, लास्ट 3 कैरेक्टर, जस्ट व्हीकल पार हो रहा है, सॉरी। तो लास्ट 3 कैरेक्टर, तो ब्लैक का AKE चाहिए, क्लार्क का ARK चाहिए, और एक मैनेजर कौन था भाई साहब,
भाई साहब जॉन्स, तो जॉन्स का NES चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट ऐसा चाहिए NES मैनेजर, AKE मैनेजर, ARK मैनेजर, कुछ इस तरीके से आउटपुट चाहिए। लास्ट 3 कैरेक्टर चाहिए जिसका जॉब टाइप मैनेजर का हो। कुछ नहीं, एडिटर पे चलो, कुछ करना नहीं है भाई। एम्प्लॉय टेबल्स पे ही है सारा ना, तो इसको हटा दो, ऊपर वाला तो हटा दो क्योंकि वो फॉर्मेट नहीं, एम्प्लॉय टेबल तो रहेगा ही रहेगा। तो लास्ट 3 कैरेक्टराइज क्या चाहिए हमें, मैनेजर। तो कुछ नहीं, हमें डिस्प्ले क्या करना है, इनेम को डिस्प्ले कर लेते हैं और जॉब को डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। इनेम है ना, तो इनेम से हमें लास्ट 3 चाहिए। तो सिंपल सा भी हमने देखा, सब STR को यूज कर लेते हैं, सब STR और इनेम लास्ट से चाहिए तो -3 बस रख दो, वो पीछे से काउंट करना शुरू करेगा, ठीक है। अब फ्रॉम एम्प्लॉय है ना, अब जहाँ पे कंडीशन देना होगा ना, वेयर जॉब, ऑब नहीं भाई, जॉब इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैनेजर का MANAGER, ठीक है, जो वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर। तो फाइल में जाके सेव करो और यहाँ से फिर एग्जिट सी NES AKE और ARK आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया अभी, 20 हो गया, अब 21 की बात करेंगे। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम एंड विथ S, ठीक है। अभी ये सिंपल सा अगर लाइक ऑपरेटर से बन सकता था, लेकिन अभी हम सिर्फ सिंगल रो फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब हम एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करना जिसका नाम का लास्ट में S आता हो। तो अब टेबल देखो, लास्ट में S किसके किसके आता है, सिर्फ जेम्स में आ रहा है और जॉन्स में आ रहा है। तो जेम्स और जॉन्स को मुझे प्रिंट करना क्योंकि उसी के नेम में क्या है, S है। तो एडिटर पे चलो, सिंपल सा मुझे नाम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे इनेम होगा, ठीक है, फ्रॉम EMP, ठीक है, फ्रॉम EMP हो जाएगा। अब वेयर कंडीशन तो यहाँ लगेगा वेयर, अब यहाँ से निकालो सब STR को यूज करो, सब स्ट्रिंग फंक्शन को, ठीक है। सब लास्ट में चाहिए ना, तो यहाँ पे इनेम का लास्ट, तो इनेम का लास्ट -1 लगा, तो लास्ट से चाहिए तो सिर्फ -1 वाले पोजीशन पे क्या होना चाहिए, -1 वाले पोजीशन पे S होना चाहिए, ठीक है। बस सिंपल सी कहानी थी। सेव कर लेते हैं और यहाँ से एग्जिट सी जॉन्स, एडम्स और जेम्स, बस ये 3 दिख रहे हैं, ठीक है, जिसके नाम के लास्ट में S है। ओह फाइन, ज़्यादा बड़ा ही नहीं था, क्या क्या हो गया। अब क्या है, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु नेम एंड्स विथ S और N, S और N से करना है। तो अभी वही रहेगा, क्वेरी वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज कहाँ हो जाएगा ना, ये S और N चाहिए, 2 है ना, या तो मैं और ऑपरेटर लगा दूं या फिर मैं डायरेक्ट अभी एक यहाँ पे सिंगल रो फंक्शन तो यूज कर रहा हूँ सब STR, यहाँ पे इन ऑपरेटर को यूज कर लेता हूँ मैं, और S और N चाहिए तो S, N। अब इस तरीके से मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये कैसे ये काम करेगा, तो इन ऑपरेटर, यहाँ पे जो इन ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर को मैंने अपने SQL लेक्चर सीरीज में बहुत ही अच्छे में बताया हुआ है, तो जाके उससे चेकआउट कर सकते हो कि वो पैरामीटर्स को किस तरीके से कंसीडर करता है। ये जो बीच में कॉमा है उसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप जाके इन ऑपरेटर की वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ से सेव तो कर लिया था बट फिर से सेव किया, फिर अब एग्जिट हो गया। सी N और S वाले सारे हैं और बाकी कोई नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा ना, हाँ 23। राइट अप करिए डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय इफ हिज नेम स्टार्ट विथ वोवेल। अब वोवेल से स्टार्ट होने वाले चाहिए, तो वही कहानी होगी, कुछ नहीं। एडिटर पे चलो, अब वोवेल से स्टार्ट होना है तो -1 तो होगा नहीं, सिर्फ 1 होगा, नाम स्टार्ट होना। अब वोवेल कौन कौन से होते हैं, एक A होता है भाई, A होता है, ठीक है, फिर E होता है, फिर I होता है, फिर O होता है, फिर U होता है, ठीक है, AEIOU, यही वोवेल है ना। नेम स्टार्ट होगा वहीं से, बस उसी को प्रिंट करेगा और बाकी किसी को नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये भी क्या करेगा, रॉन्ग आउटपुट दे देगा, नो रो सेलेक्टेड। हमने क्या बोला, फर्स्ट से शुरू करो, मतलब पोजीशन, अब जब शुरुआत से शुरू करना होता है तो 1 देना होता है, और कहाँ तक जाना होगा तो मुझे सिर्फ पहला कैरेक्टर को ही काउंट करना है, तो 1 हो जाएगा। इसीलिए 1 से शुरू करके 1 तक ही जाना है, इसलिए वो आउटपुट नहीं दिया था। सी एलन और एडम आ गया क्योंकि उनका नाम वोवेल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोवेल हो गया। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले फर्स्ट हाफ, अरे यार फर्स्ट हाफ ऑफ एम्प्लॉय नेम अभी तो देखा ही ना, सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ डिस्प्ले करना है।
क्या है, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले फर्स्ट हाफ ऑफ एम्प्लॉय नेम, सिर्फ फर्स्ट हाफ डिस्प्ले करना है। तो सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने इधर ही कहीं देखा था ना, चलो कोई ना, फिर भी करते, फर्स्ट हाफ डिस्प्ले करना है। फर्स्ट हाफ डिस्प्ले करना है फ्रॉम एम्प्लॉय। तो कुछ नहीं भाई, ऊपर जाओ, क्वेश्चन पूरा ठीक से पढ़ लिया था ना। राइट अ क्वेरी डिस्प्ले फर्स्ट हाफ ऑफ एम्प्लॉय नेम, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ एम्प्लॉय नेम। कुछ नहीं तो करना ही क्या था, अभी तो करा था। अरे भाई एडिटर मेरा, अच्छा ये ओपन है क्या, ये ओपन रहता है तो आता नहीं है। डोंट सेव करो, अब चलो यहाँ पे, अब एडिटर ओपन कर लो। ई नेम वेयर क्लाउज का तो यूज़ नहीं हो, कंडीशन कुछ है नहीं, केवल फर्स्ट करना है। तो जो भी, हाँ जो भी होगा वो सेलेक्ट वाले क्लॉज में होगा। तो पहले लेंथ, LENGTH लेंथ, लेंथ ऑफ किसका, ई नेम, ठीक है, लेंथ ऑफ ई नेम बाय 2 करो। फर्स्ट हाफ करना है तो कुछ नहीं, ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ दिया, कंट्रोल X कर लो। फर्स्ट हाफ करना है, फिर सब STR को यूज करेंगे, सब STR ई नेम कॉमा फर्स्ट से चलना है, और कहाँ तक चलना है तो वो लेंथ ये रहेगा। ब्रैकेट बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक है। अब फाइल में जाके सेव हो गया, और फाइल से एग्जिट, सी फर्स्ट हाफ ये प्रिंट हो गया। सिमिलर क्वेश्चन क्या है भाई, सिमिलर क्वेश्चन कह रहा होगा कि सेकेंड हाफ से, सेकेंड हाफ ऑफ द एम्प्लॉय नेम। तो इसमें करना ही क्या था, एडिटर चलो और प्लस, यहाँ +1 कर दो, हाफ 2 के बाद वही हो जाएगा। अभी मैंने इसको समझाया ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अरे नहीं ये फर्स्ट हाफ दे दिया, सेकेंड हाफ चाहिए ना, ठीक। तो यहाँ पे आओ, कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा नहीं यहीं पे हूँ मैं, एडिटर। यहाँ क्या दिया, सब STR 1 से चला। ये पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन मैटर कर रहा है, पोजीशन को हटा दो भाई, सिर्फ ई नेम दो और लेंथ दो, पोजीशन नहीं बताया, पोजीशन नहीं बताओगे वो लास्ट से ले लेगा। सी ये सेकेंड हाफ दे दिया, फाइन। अब फर्स्ट हाफ में था तो +1 लगा कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट हाफ में ऐसा ही रखा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय विदाउट फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब एम्प्लॉय का नाम में फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर होना ही नहीं चाहिए। तो एडिटर ओपन करते हैं, अभी हमने सेम टाइप से देखा था तो कुछ होगा नहीं, हम क्या करता हूँ ना, मैं साथ में नेम को भी प्रिंट करता हूँ फ्रॉम EMP टेबल से। अब जो भी है मैं ई नेम को भी प्रिंट कर दे रहा हूँ, और अभी क्या रहा है कि फर्स्ट का जो कैरेक्टर है और लास्ट कैरेक्टर नाम से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सब STR तो यूज होगा ही होगा। एक्चुअली में अब मुझे ई नेम से करना है, और मुझे प्रिंट कहाँ से करना है, तो फर्स्ट को नहीं करना है, तो फर्स्ट वाले कैरेक्टर को छोड़ो, तो सेकेंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड से स्टार्ट कर दिया। अब लेंथ कहाँ तक जाना है, LENGTH लेंथ, ठीक है, LENGTH लेंथ हो गया, ठीक है। अब ई नेम, अब डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये तो हाफ हो जाएगा, तो हमें वहाँ तक जाना नहीं है। तो अब लेंथ ऑफ ई नेम जो होगा, ठीक है, तो वो लेंथ बता देगा। तो मान लो पहला कैरेक्टर को स्किप करना है, ठीक है, पहला कैरेक्टर को स्किप करना है, तो -1 करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें -2 करना होगा, क्योंकि वो 0 से ले लेता है, ठीक है, वो 0 से ले लेता है, इसलिए -2। अब इसको अगर हम सेव करेंगे और यहाँ से एग्जिट, सी MIT लास्ट वाले मतलब क्या था, फर्स्ट और लास्ट सारे हट गए, बाकी सारे हैं, अब चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉय विथ कैरेक्टर A इन नेम। तो राइट अ क्वेरी डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉय विथ कैरेक्टर A, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉय विथ कैरेक्टर A, मतलब मुझे वैसे एम्प्लॉय का नाम को शो करना है जिसका नाम में कैरेक्टर A आता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 27, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, A। तो एडिटर ओपन, नेम शो करना है तो नेम तो रहने देते हैं एम्प्लॉय टेबल से। अब हमें कंडीशन देना है ना, तो वेयर क्लॉज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब नेम कहीं भी हो सकता है वो स्ट्रिंग से, तो यहाँ पे अब इन स्ट्रिंग हम यूज करेंगे, इन स्ट्रिंग फंक्शन को, ठीक है। अब कहाँ से करना है ऑपरेशन, तो ई नेम वाले कॉलम से ही करना है। मुझे कैरेक्टर कौन सा चाहिए, A चाहिए, ठीक है, A चाहिए। अब वो कहीं भी हो सकता है, तो लेट्स आप सर्च करना शुरू करो 1 से,
ठीक है, और ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अब इसको सेव करो और यहाँ से एग्जिट से सिर्फ ए वाले बंदे, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ वो आ गया। ठीक है, 1 से शुरू करो और कहीं पे कोई एक कैरेक्टर काउंट 1 होना चाहिए, इसीलिए 1 1। ठीक, और ग्रेटर देन 0 मतलब 0 तो होगा ही नहीं, 0 वाला तो लेना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड हिज डिपार्टमेंट नेम। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब यहाँ एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल आने वाला है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम आ गया इसीलिए। तो राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर डिपार्टमेंट नेम इफ कैरेक्टर ओ इज प्रेजेंट इन एम्प्लॉय नेम एज वेल एज इन डिपार्टमेंट नेम। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय नाम को भी डिस्प्ले करना है और डिपार्टमेंट नाम को भी डिस्प्ले करना है। कहाँ, जहाँ पे एम्प्लॉय का नेम भी नेम में और डिपार्टमेंट के नेम में ओ आता हो, मतलब दोनों का नाम, एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नाम में ओ आता हो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है। क्वेश्चन क्या, क्वेरी बड़ा होने वाला, क्वेश्चन तो बड़ा ही है। एडिटर ओपन करना है तो सिंपल सा ई नेम और डी नेम को, डिपार्टमेंट नेम को प्रिंट करना है। तो एक बार देख लो आप, एम्प्लॉय नेम यहाँ पर है और डिपार्टमेंट नेम यहाँ पर है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करो ना भाई, हो गया। अब ई नेम और डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल से होने वाले हैं। अब जो कंडीशन है, दोनों का नाम में ओ आना चाहिए। ठीक है, अब दोनों का नाम में ओ आना चाहिए, तो पहले तो वो एम्प्लॉय और वो डिपार्टमेंट नेम का जो एम्प्लॉय बंदा है, ठीक है, ऐसा हो कि दोनों सेम डिपार्टमेंट में तो काम होना चाहिए ना। तो एक तरह से हम दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप इसमें इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो पहले तो इस दोनों टेबल का एलियास कर देते हैं, एम्प्लॉय को ई कर देते हैं और डिपार्टमेंट को डी कर देते हैं। अब मैं बोलूँगा ई डॉट, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देख लो आप, कॉमन जो कॉलम है वो डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एज अ क्या है, वो एज अ फॉरेन की है, और यहाँ का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एज अ प्राइमरी की है। तो एज अ फॉरेन की प्राइमरी की का रिलेशनशिप है, इसीलिए ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डी ई डिपार्टमेंट नंबर होगा, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर हो जाए। एंड क्या, अब नाम से मुझे निकालना है ना, तो इन स्ट्रिंग होगा, बीच से कहीं से भी कहीं भी हो सकता है। तो इन स्ट्रिंग फंक्शन को ई नेम, ठीक है, ई एन एम ए, ई नेम में क्या चाहिए, ओ चाहिए। ठीक है, ओ अब चाहिए, ठीक है, कहीं से भी। अब ये होना चाहिए नाम में ओ, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंड सेम चीज़ होगा यहाँ पे, अरे नहीं, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे भी इन एस टी आर, डिपार्टमेंट के लिए भी सेम कहानी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, डी नेम वहाँ पर भी ओ होना चाहिए। ठीक है, और ये 1 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन ये 0 होना चाहिए। सेव होकर लिया कंट्रोल एस से, अब यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। इसको मिनिमाइज कर लो भाई। ई डॉट इनवैलिड क्या हो गया, हाँ डेप्थ होगा, DEPT, स्पेलिंग गलत था। सेव हो गया कंट्रोल एस से, फिर यहाँ से जाके एग्जिट। सी नो रो सिलेक्टेड, वैसा कोई रो नहीं है। अगर ठीक है, वैसा कोई रो नहीं है, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर सेम मैच कर रहा होगा, इसीलिए वो नहीं मैच कर पाया होगा। डिपार्टमेंट नेम में भी ओ है और एम्प्लॉय नेम में भी ओ है। अगर मैं टेबल देखो आप, ठीक है, अब जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 में ओ है, लेकिन 10 वाले कोई भी एम्प्लॉय में ओ नहीं है। जैसे क्लार्क तो नहीं, मिलर हो गया, और टर्नर चाहे कहीं हो एक, ठीक है, वैसा कोई नहीं है। तो एम्प्लॉय नेम में ओ और डिपार्टमेंट नेम में ओ मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट नंबर वैसा मैच नहीं कर रहा, इसलिए वो आउटपुट शो नहीं कर रहा। अगर मैच कर जाता कहीं तो वो शो कर देता। अब है लास्ट वन, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हु आर गेटिंग इवन सैलरी। तो मुझे वैसे एम्प्लॉय का नाम शो करना है जिसको इवन सैलरी मिलता हो। तो टेबल देखो आप एक बार, ये एम्प्लॉय टेबल है और सैलरी वाला कॉलम ये है। तो इवन सैलरी मिलता हो तो लगभग सभी को इवन सैलरी मिल रहा है भाई, इसमें कौन सा बड़ा बात है। सैलरी इवन हो या कुछ और क्वेश्चन था, हाँ, हु आर गेटिंग इवन सैलरी,
ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन तो इजी लग रहा है, कुछ नहीं, एडिटर पे चलो, नेम और सैलरी, सभी को इवन सैलरी मिल रहा है भाई। इसको, अरे नहीं यार, हटो यार, तुम स्क्रीनशॉट नहीं लेना था। अब ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड, मुझे चार्जर प्लग करने दो यार, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई पूरी, लाइट ये हो गया था, जस्ट अ सेकेंड। अब ये ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ मैं। राइट अ क्वेरी डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हु आर गेटिंग इवन सैलरी वाले चाहिए। अच्छा, ये ओपन है क्या? तो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। इवन सैलरी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेयर, ये जो है ना, एक काम करो, मॉड फंक्शन को यूज कर लो, मॉड वेयर सैलरी, ठीक है। सैलरी को हमें डिवाइड करना है ना, तो सैलरी ऐसे करो, मॉड टू, दो लेगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो उसी को प्रिंट करेगा। एग्जिट हो जाओ। सी मतलब सारे है, अभी हम इस क्वेश्चन को ना, ये तो सारे मतलब पता चला, मैं भी कोई अगर इवन नहीं होता तो वो भी पता चल जाता एक, ठीक है। अभी क्या करता हूँ ना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। जैसे अगर एम्प्लॉय देख रहे होगे तो यहाँ पे वार्ड है और किंग है और फोर्ड है, इन सब का नाम में मतलब इवन कैरेक्टर, मतलब इवन डिजिट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 4 किसी में 5 है। तो मैं अभी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा हार्ड कर देता हूँ, ठीक है, कि मुझे वैसे एम्प्लॉय नेम का शो करो जिसमें इवन कैरेक्टर हो, ठीक है। तो इवन कैरेक्टर हो तो क्या करना है, इवन कैरेक्टर वाले को बस शो करना है। तो ई नेम को शो करना है ना, तो इसको हटा दो भाई, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब एक्चुअली में इवन नेम मतलब इवन कैरेक्टर, मतलब इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर उसके नाम में। तो एक्चुअली पहले हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, LENGTH, लेंथ ऑफ किसका फाइंड करना है, तो ई नेम का, ठीक है। लेंथ ऑफ ई नेम फाइंड कर लेंगे। जब लेंथ फाइंड हो जाएगा तो उस लेंथ को हमें डिवाइड करना है। तो क्या करना है, फिर मॉड फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ई नेम से चाहिए ना, ई नेम से, और उसको ई नेम से चाहिए और उसका लेंथ को डिवाइड कर देंगे, उसका लेंथ से डिवाइड करेंगे। अब वो डिवाइड करने के बाद ई नेम का लेंथ आ जाएगा, और डिवाइड किसे करना है, 2 से, ठीक है। ई नेम ऑफ 2 से करना है, और आना क्या चाहिए मुझे, 0, ठीक है। अब ये ठीक है ना, लेंथ नहीं, ई नेम नहीं, हाँ, ये जो लेंथ आ गया ना, हाँ, लेंथ ऑफ ई नेम, हाँ, ये जो लेंथ दे देगा उसको 2 से डिवाइड करो, और रिमाइंडर 0 आया तो उसको प्रिंट करो। बहुत बढ़िया, सेव हो गया। अब यहाँ से ये एग्जिट, सी हाँ देखो, बाकी मिलर में 6 है, टर्नर में भी 6 है, तो सारे इवन वाले ही बस प्रिंट हो रहे हैं। तो ये था सिंगल रो फंक्शन के ऊपर, जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन जितने भी होते हैं सारे कंपाइल करे हुए हैं। तो आप इसे क्वेश्चंस को तो आप यहाँ से देख ही लेना और अपने से प्रैक्टिस करना, और कहीं पे डाउट आती है तो आप जाके वीडियो को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लेना, ठीक है।